प्रत्यय। मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तद्धित प्रत्ययों में मतु, ठक, त्व, तल आदि प्रत्यय प्रमुख हैं। मतु प्रत्यय के नियम देखिए। मतु प्रत्यय वाला अर्थ को प्रकट करता है। जिन शब्दों का अंत अ अथवा आ के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्वर से होता है उनमें मतु प्रत्यय का मत प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों के अंत में अथवा उपधा में, उपधा क्या होता है? किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है। तो जिन शब्दों के अंत में अथवा उपधा में म हो अथवा अ अथवा आ हो तो उनके पश्चात मतुप के म का व होकर मत के स्थान पर वत का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, शील धन मतुप। शील शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग करने पर हमारा पद बना शीलवत। क्योंकि शील शब्द का अंतिम वर्ण अ है इसलिए मतुप प्रत्यय का वत प्रयुक्त हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, हनु धन मतुप। हनु शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग करने पर पद बना हनुमत। हनु शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ के अतिरिक्त उ होने के कारण मतुप प्रत्यय के मत का प्रयोग हुआ। इस प्रत्यय के साथ पूर्व में केवल शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। धातु का प्रयोग कदाचित ही देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि मतु प्रत्यय का योग अधिकांशतः शब्दों के साथ ही किया जाता है। शब्दों के साथ मिलकर ही मतु प्रत्यय से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व नपुंसक लिंग के रूप बनते हैं। मतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में जगत, स्त्रीलिंग में नदी व नपुंसक लिंग में बलवत के समान चलते हैं। एक विशेष बात, मतु प्रत्यांत शब्द विशेषण होते हैं, अतः विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। शक्ति शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर नपुंसक लिंग में पद बना शक्तिमत, पुल्लिंग में शक्तिमान और स्त्रीलिंग में शक्तिमती। बुद्धि शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर नपुंसक लिंग पद बना बुद्धिमत, पुल्लिंग में बुद्धिमान और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। श्री शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर नपुंसक लिंग पद बना श्रीमत, पुल्लिंग श्रीमान और स्त्रीलिंग श्रीमती। भानु शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर नपुंसक लिंग पद बना भानुमत, पुल्लिंग में भानुमान और स्त्रीलिंग में भानुमती। शक्ति, बुद्धि, श्री और भानु शब्द के साथ मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर आपने देखा मत, मान और मति पदों के साथ शब्द बनाया गया। क्योंकि इन शब्दों के अंतिम वर्ण अ अथवा आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हैं। विद्या शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर नपुंसक लिंग पद बना विद्यावत, पुल्लिंग में विद्यावान और स्त्रीलिंग में विद्यावती। फल शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर नपुंसक लिंग पद बना फलवत, पुल्लिंग में फलवान और स्त्रीलिंग में फलवती। आपने देखा विद्या और फल दोनों शब्दों का अंतिम वर्ण अ अथवा आ होने के कारण मतु प्रत्यय के वत, वान और वती का प्रयोग किया गया। अंशु पद में अंशु शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर नपुंसक लिंग पद बना अंशुमत, पुल्लिंग में अंशुमान और स्त्रीलिंग में अंशुमती। गुण शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर नपुंसक लिंग पद बना गुणवत, पुल्लिंग में गुणवान और स्त्रीलिंग में गुणवती। अंशु और गुण दोनों शब्दों में देखिए कि अंशु शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ स्वर है और गुण शब्द का अंतिम वर्ण अ स्वर है। अतः अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ
मतु प्रत्यय के मत, मान और मति का प्रयोग किया गया और अ स्वर के साथ मतु प्रत्यय के वत, वान और वति का प्रयोग किया गया।